देश भर में अब कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी देखी जा रही है, लेकिन नए खतरे के अलार्म भी बजने लगे हैं। एक जिले में एक महीने के अंदर अगर 9,000 के करीब बच्चे संक्रमित हो जाएं, तो ये चिंता की बात है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में यही हुआ है। ये पूरे देश को सावधान करने वाली खबर है। देश के हर परिवार को अब बच्चों की चिंता है। तीसरी लहर का खतरा सामने है और ये डर भी गलत नहीं है कि अब बच्चे कोरोना की चपेट में आएंगे। सबको आंख कान खोलने की जरूरत है। खतरे की घंटी महाराष्ट्र में बज चुकी है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में एक महीने के अंदर 8,500 से ज्यादा बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। यहां अप्रैल में 7,500 से ज्यादा बच्चों में संक्रमण मिला था, यानी 2 महीने में सिर्फ अहमदनगर जिले में ही 16,500 से ज्यादा बच्चे संक्रमित हो चुके हैं। अहमदनगर में कोरोना के जितने केस आए हैं, उनमें अप्रैल में 10% और मई में 12% बच्चे हैं। मई में जो 8,500 से ज्यादा बच्चे संक्रमित हुए, उनमें 1 साल से कम उम्र के 85 बच्चे, 1 साल से 10 साल के 2,694 बच्चे और 11 से 18 साल के 6,102 बच्चे हैं। अप्रैल महीने में जो है कि बिलो 18 इयर्स के जो है टोटल 7,607 आए हैं और मई महीने में यानी कि मई में जो है टोटल 8,881 इतने आए हैं। यानी कि नंबर ऑफ पेशेंट्स, टोटल पेशेंट्स के अगर परसेंटेज निकाला जाए तो अप्रैल महीने में जो है इट इज़ 9.49% और मई में जो है 11.40% इतना ये अपना टोटल पेशेंट्स के बिलो 18 इयर्स के है। बच्चों में संक्रमण का ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और ये सोचिए कि ये महाराष्ट्र के सिर्फ एक जिले का हाल है, और वो भी तब जब दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है। हम अहमदनगर शहर से 20 किलोमीटर दूर एक कोविड सेंटर में पहुंचे। यहाँ 52 बच्चे एडमिट हैं। इन सभी में कोरोना के हल्के लक्षण पाए गए थे। बड़ी चुनौती यह है कि बच्चों में संक्रमण के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं, उसमें उनके इलाज के लिए अलग इंतजाम करने होंगे, क्योंकि अभी तो कोविड सेंटर्स में बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी रखा जा रहा है। जिनके घर में कोई बड़ा पॉजिटिव है या जो कोविड से सफर कर रहा है, उन्हीं के घर में के केसेस मैक्सिमम देखे गए हैं। आपको सभी को पता है स्कूल बंद है, बच्चे बाहर नहीं हैं, तो इनको इन्फेक्शन होने की वजह ज़्यादातर उनके घर के जो मेंबर्स, बड़े मेंबर्स है जो पॉजिटिव है, उन्हीं से इनको हो रहा है। पर फॉर्चुनेटली बोलिएगा कि बच्चों में 15 साल के नीचे अभी तक कोई हमारे ध्यान में बहुत सीरियस हुए ऐसे कोई बच्चे नहीं हैं। मैक्सिमम बच्चे 95%, यू कैन से 90 अप टू 98% बच्चे आइदर असिम्टोमेटिक है, मतलब जिनको कोई लक्षण नहीं है, सिर्फ उनके घर के कोई पॉजिटिव थे तो रिपोर्ट में वो पॉजिटिव आ गए, या फिर वो माइल्डली असिम्टोमेटिक है, जिसमें हम देखेंगे जैसे हल्का सा बुखार है, सर्दी है, खांसी है, गले में खराश है, कभी तो उल्टी है या लूज मोशन है, ऐसे माइल्ड सिम्टम्स है जो कि घर पे ही सादी दवा से ठीक हो गया है सभी। और बहुत ही कम % बच्चों में सांस लेने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो ऑक्सीजन की ज़रूरत गिर रही है, उनको एडमिट करके वो ठीक हो जा रहे हैं। तो फॉर्चुनेटली टिल डेथ मैंने कोई मॉर्टेलिटी अभी तक देखी नहीं है। राहत की बात सिर्फ ये है कि जिन बच्चों में संक्रमण हुआ है उनमें सीरियस केस ना के बराबर है। ज्यादातर बच्चों में कोई लक्षण नहीं है या फिर हल्के लक्षण है, लेकिन इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में जुलाई अंत और अगस्त की शुरुआत में तीसरी लहर का खतरा बताया जा रहा है। अहमदनगर जैसे जिले अलर्ट कर चुके हैं। महाराष्ट्र में पीडियाट्रिक टास्क फोर्स बन चुकी है। पीडियाट्रिक कोविड बेड 600 से बढ़ाकर 2,300 किए जाएंगे। करीब 6,300 पीडियाट्रिशियंस को बच्चों में कोरोना के इलाज के लिए तैयार किया जा रहा है। एक्सपर्ट्स ने मॉनसून से पहले बच्चों को फ्लू का टीका लगाए जाने की सलाह दी है, जिससे संक्रमण की स्थिति में बच्चों की हालत सीरियस ना हो। बच्चों में संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। ये परिवारों के लिए परेशान करने वाली बात है। महाराष्ट्र में ऐसे परिवार भी हैं जहां 4 बच्चों में 3 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 3 बच्चे, तीनों बच्चों को भी हुआ था, लेकिन 2 दिन के बाद ही उनमें नॉर्मलसी आ गई थी।
जो डॉक्टर ने जो प्रेस्क्राइब विटामिन्स बोले वो हमने उनको दिया। एकदम सब कुछ नॉर्मल था। सारे हमारी पूरी फैमिली एसिम्प्टोमेटिक थी और बच्चे भी उसमें एसिम्प्टोमेटिक थे। हमें एडमिट किया गया। हम लोग करीब 13 या 14 दिन अस्पताल में थे और सभी बच्चे 13-14 दिन थे या सिर्फ आपको ज्यादा दिन रहना पड़ा? नहीं, हम सभी मेरे ख्याल से 13-14 दिन थे और सिर्फ पहले 2 या 3 दिन तक ये हमें महसूस हो रहा था कि हम बीमार हैं। उसके बाद मेरे ख्याल से एकदम नॉर्मल सी आ गई थी, लग नहीं रहा था कि हम बीमार हैं। लेकिन सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं है, बच्चों को बचाने के लिए पूरे देश को कमर कस लेनी चाहिए, क्योंकि तीसरी लहर से पहले ही दूसरी लहर में बच्चे ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। जब पहली लहर आई थी तो बच्चों के कोरोना टेस्ट में 4% बच्चे पॉजिटिव मिल रहे थे। दूसरी लहर में यह आंकड़ा बढ़कर 10% तक पहुंच गया। महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड और तेलंगाना जैसे राज्यों में बच्चों में संक्रमण के ज्यादा मामले दूसरी लहर में ही पाए गए हैं। आगे तीसरी लहर का बड़ा डर है और आईसीएमआर की अपनी स्टडी के मुताबिक 20 से 22% बच्चों पर वयस्कों की तरह ही संक्रमण का खतरा है। बच्चों में परसिस्टेंट फीवर है, रैश है, ब्लीडिंग हो की टेंडेंसी है, स्किन पे ब्लीड हो रहा है, एकदम से सांस बढ़ रहा है, तो उसमें ये मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर ऑफ चिल्ड्रन को हमें याद रखना चाहिए। और इसके इलाज जो है इसका बहुत कठिन नहीं है, लेकिन टाइमली इलाज है और तरीके से जल्दी से इलाज होना चाहिए और इमरजेंसी सिचुएशन की तरह ये प्रेजेंट करता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बच्चों में संक्रमण ने अभी गंभीर रूप नहीं लिया है, लेकिन इस पर नजर रखनी होगी। इसे हल्के में लेने की भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वायरस अभी भी अपना रूप बदल रहा है और इसी से बच्चों को खतरा है। पंकज खेलकर, अहमदनगर, आज तक।